एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो सेकंड पेपर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर को उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद द सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चंस भी होंगे और उसके आंसर्स भी होंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। गाइस, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ क्या रहा है, आखिर वो कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपका पहला हेडिंग होगा। ठीक है, आप कॉस्ट को डिफाइन करेंगे, उसकी मीनिंग को बताएंगे और डेफिनेशन के साथ साथ आप अपने वर्ड के डेफिनेशन लिखने के अलावा आप किसी एक ऑथर के डेफिनेशन को ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, जो किसी ऑथर के द्वारा डेफिनेशन दी गई है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आप ज़रूर लिखेंगे अपने डेफिनेशन में। ओके, देन उसके बाद आप कंक्लूज़न लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन और मीनिंग लिखने के बाद आप उसका कंक्लूज़न लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। ओके, उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं आप उसको सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इसको आप लिखेंगे। उसमें कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, उसको आप लिखेंगे। आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देख लें कैसे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉस्ट डिटर्मिनेशन, सेकेंड है कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड है कॉस्ट रिडक्शन एंड फोर्थ है गाइडेंस टू मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद लास्ट आप लिखेंगे एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज को और उसके इम्पोर्टेंस को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट इज लॉक्ड स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू विच कॉस्ट अकाउंटिंग इज द की। elucidate the above statement and explain the difference between financial and cost accounting। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले आपको यही बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें आप दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ठीक है, उसके बाद आप क्या, सेकेंड हेडिंग जो होगा वो होगा सिमिलैरिटी बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, गाइज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सिमिलैरिटी लिखने के बाद आप डिससिमिलैरिटी लिखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच जो डिससिमिलैरिटी होती है उसको आप हेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, डिससिमिलैरिटी में सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को अलग अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर उसके स्कोप अलग अलग होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग स्कोप होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको डिससिमिलैरिटी को बताएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरह से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कॉस्टिंग सिस्टम को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें डिफरेंट जो टेक्निक्स होते हैं उसको आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे स्टडी ऑफ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसको आप लिखेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लिखना है। पॉइंट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट लिखने के बाद अगर आप चीज़ों को लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर लगता है।
और ऐसे ही आप लिखते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, ठीक है। तो आप पॉइंट्स में हेडिंग्स बना के ही लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर, ओके। फोर्थ पॉइंट है असर्टेनमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद ये पॉइंट्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको आप बताएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है सिंपलिसिटी, ठीक है। जो आइडल कॉस्ट सिस्टम होता है उस सिंपलिसिटी होती है उसमें। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट इलास्टिसिटी, उसमें लोचनीयता होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है। थर्ड है इकोनॉमी, ठीक है। फोर्थ है अडोप्टेबिलिटी एंड फिफ्थ पॉइंट है एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी होती है इस सिस्टम में, कॉस्टिंग सिस्टम में। सिक्स है हमारा कंपेरेबिलिटी, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेवन पॉइंट है प्रॉम्प्ट रिपोर्ट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्टेट द इंडस्ट्रीज इन विच दे कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉस्ट मेथड के बारे में पूछ रहा है, डिफरेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो हम डिफरेंट जो हमारे पास कॉस्ट के मेथड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसको हम यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद मेथड को अलग अलग करके लिखेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा यूनिट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग मेथड में क्या करते हैं हम उसके बारे में लिखेंगे। सेकेंड मेथड होता है हमारा जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आप अगर इसको और भी इफेक्टिव लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, सारे मेथड को ध्यान से देख लें पॉइंट को, उसके बाद उसको एक चार्ट पे सारे मेथड को लिख लें, चार्ट के फॉर्म में उसको प्रिपेयर कर लें। चार्ट के फॉर्म में लिखने के बाद आप उसको एक एक मेथड को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ओके। थर्ड मेथड है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट एलिमेंट क्या क्या होते हैं आपको पता है। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहले आप चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसके बाद उन तीनों एलिमेंट्स को लिखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट होता है मटेरियल, सेकेंड होता है लेबर और थर्ड होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब मटेरियल के अंदर 2 होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही लेबर के अंदर भी 2 होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और सेम ऐसे ही ओवरहेड्स के भी होते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हम अक्सर एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं उसको आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक एक करके तीनों एलिमेंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले होता है आपका मटेरियल। मटेरियल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको आप डिफाइन करेंगे विद द एग्जांपल। उसके बाद उसमें 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में आप लिखेंगे विद एग्जांपल, ओके। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल लिखना आप मस्ट है, आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कराता है एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। एंड देन दूसरा एलिमेंट होता है आपका कॉस्ट का लेबर। तो लेबर के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कौन होते हैं, डायरेक्ट लेबर के क्या फंक्शन होते हैं वो लिखेंगे आप। देन इनडायरेक्ट लेबर के बारे में लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में लिखेंगे, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस विद एग्जांपल, एग्जांपल आप ज़रूर देंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं, आप उसको लिखेंगे, ओके। और जो मैंने आपको बताया था कि चार्ट के फॉर्म में आप पहले लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया, आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हेडिंग होगा आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद 3 तरह के होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओके। एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स दोनों हो सकता है। मटेरियल में 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में भी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट बनाने के बाद अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट विथ एग्जांपल। टोटल कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ओके। आप इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आप उसको थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका प्राइम कॉस्ट, ओके। प्राइम कॉस्ट क्या होता है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप उसको लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। सेकेंड होता है आपका वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होते हैं इसको आप डिफाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है वर्क कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। इन सब का टोटल जो होता है वो होता है हमारा, वो निकल के आता है वर्क कॉस्ट, ओके। थर्ड होता है हमारा ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। ऑफिस कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑफिस कॉस्ट इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, ओके। एंड उसके बाद आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होते हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मैंने इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आप बुक से अपने देख लीजिएगा। मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है आपको। इसमें आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ऑर्डरिंग क्वांटिटी टर्न्स दिया हुआ है, प्राइस दिए हुए हैं, ओके। और उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल 2000 टन्स। सेकेंड है कैरिंग कॉस्ट 10% एंड थर्ड है ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹5 पर ऑर्डर, ओके। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और बैठ के आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विद आंसर को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।